अच्छी हैं यार, दोनों बहुत स्वीट हैं। और ये जो क्रिएट करना होता है ना, ये सीनियर्स के हाथ में होता है कि कैसे ईज में रखना है अपने। रूपाली मैम से मेरी बातें कभी काम को लेके ज़्यादा होती नहीं है। कितना एंजॉय कर रहे हैं प्रेम के कैरेक्टर को, शिवम अगर हम बात करें तो, और माही और राही के बीच में यहाँ पे फंसे हुए हैं आप। किसकी कंपनी ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पे प्रेम? यार दोनों की करता हूँ एक्चुअली मैं। माही भी बहुत स्वीट है, अपनी राही भी, दोनों बंगाली हैं। तो दोनों का एक ट्यूनिंग है, वो बंगाली में बातें करती रहती है। अपनी अनु मैम भी बंगाली है। तो माही घर से खाना लेकर आती है। अपनी राही जो है, राही घर से खाना नहीं, राही ने अभी तक खाना नहीं खिलाया मुझे। और अच्छी हैं यार, दोनों बहुत स्वीट हैं और बहुत फोकस्ड है काम को लेके। एक अलग एनर्जी है सब। अब मतलब ये हमारे सेट में ना, मतलब अनुपमा मैम, और ये मैं इसका रीज़न दूंगा हमारे सीनियर्स को, जो अनुपमा मैम है, बा है, डॉली मैम है। तो क्योंकि ये एनर्जी जो क्रिएट करना होता है ना, ये सीनियर्स के हाथ में होता है कि कैसे ईज़ में रखना है अपने जूनियर्स को। तो बहुत अच्छी बात है यार, मतलब बहुत मज़ा आता है। कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। और खाते हैं पीते हैं, सीन करते हैं, घर चले जाते हैं, सो जाते हैं। टीआरपी भी आ गई आज। टीआरपी को लेकर क्या कहना है आपका? टीआरपी देखी आपने? जी मैंने टीआरपी देखी। और अच्छा, मेहनत करेंगे। इट्स नॉट लाइक ऐसा। लास्ट वीक भी यही थी, 2.3 थी ना शायद। इस वीक भी 2.3 है। एटलीस्ट वी आर स्टेबल। अभी बस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करनी है और मेहनत करनी है। अब ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है कि टीआरपी को कैसे बढ़ाना है घटाना है। मेरे कंट्रोल में है मुझे अपनी परफॉर्मेंस कैसे देनी है और कितने अच्छे से देनी है, टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज़ देनी है। तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। बट लेकिन शुभम, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार ये कंट्रोवर्सीज होना, कहीं ना कहीं इसका असर एक शो पर भी पड़ता है? ऐसा लगता है आपको? आई मे बी फॉर कुछ टाइम के लिए, बट आई थिंक एंड में लोग देख लेते हैं कि कितनी मेहनत की जा रही है शो को लेके। और किसी के आंखों की सच्चाई लोग पढ़ लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर यू नो अगर ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर गई या कर रही है जैसे, तो वो कहीं ना कहीं मेरी एक, शायद मेरी आंखों में कोई सच्चाई देखी होगी जो उनको लग रहा होगा कि यार ये, मतलब इसको देखना चाहते हैं हम। तो वो आस्ता आस्ता आई थिंक हो जाएगा। बस यही कहूँगा, और मेहनत करूँगा। और इस ये सब मतलब मेरे कंट्रोल में थोड़ी है कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि टीआरपी क्या आएगी। मैं नहीं डिसाइड कर सकता, मैं सिर्फ अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं उस पर ध्यान दूंगा ना। रूपाली जी से बात हुई टीआरपी वगैरह को लेके? क्या टीम का पूरा रिएक्शन था टीआरपी को लेके कि कब आ रहे हैं दोबारा नंबर वन पर फिर से? नहीं, हम ये कभी बात नहीं करते कि टीआरपी को लेके, या ये सब डिस्कशंस नहीं करते। आई थिंक ये करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक्टर के मैंने जैसे आपको बोला कि एक्टर के कंट्रोल में सिर्फ ये है कि उसे परफॉर्म करना है। हाँ, हम ये ज़रूर करते हैं कि हम आएंगे, विल डू मोर मोरल, एक दूसरे का हाई करते हैं कि विल कम टू नंबर वन एंड ऑल दैट। बाकी रूपाली मैम से मेरी बातें कभी काम को लेके ज़्यादा होती नहीं है। वो कभी जैसे हम कोई सीन कर रहे हैं, जैसे आज सीन किया साथ में, तो मैम ने बोला अच्छा किया तूने, तो मुझे अच्छा लगा। या मैं कभी, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई सीन, तो मैं मैम को बोलता हूँ। तो ये चीज़ें होती है। और अगर हम एक्टर्स साथ में काम तो कर ही रहे हैं, अगर हम तभी भी हमेशा काम की बात करेंगे तो हाउ विल वी गेट दैट बॉन्डिंग एंड पर्सनल एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, खाने के बारे में बात करते हैं, जोक्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करता हूँ मैं सबसे। अभी प्रेम कैरेक्टर है, तो थोड़ा रियल लाइफ में भी थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। प्रेम फैलाते रहते हो आप चारों प्रेम तरफ। फैलाता रहता हूँ और बहुत मज़ा आता है, तो वैसा रहता है काम। और दो चार कमेंट्स बताना चाहेंगे जो आपको लोगों से मिलता हो, दर्शकों से मिलते हो, आफ्टर प्रेम के बाद में, जब प्रेम प्ले करने के बाद में, जब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, और क्या कहकर वो आपको बुलाते हैं जाते जाते? अगर दो चार बातें अगर फैंस की अगर उनको बताना चाहें तो। सबसे पहले तो प्रेम नाम से ही बुलाते हैं। फिर क्यूट क्यूट बोलते हैं, क्योंकि क्यूट हूँ मैं, ऐसा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। कोई सीन होगा जैसे, उसके बारे में बात कर रहे हो, फिर पूछते हैं कि राही आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर पूछते हैं कि माही से थोड़ा बच के, माही आपको, आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गई है। तो दे गेट सो मच कनेक्टेड to the script and to the show, that they think of us as that we are really that character. We are not playing that part, we are actually that part. तो ये सब चीज़ें आती है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं। मैं तो शर्मा ही जाता हूँ पहले। फिर उसके बाद मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखी होगी कि मेरी आदत है, मैं कुछ
कभी कभी मस्ती के मूड में होता हूँ तो मैं कमेंट्स कर देता हूँ, कुछ अच्छा होता है तो मैं बोलता हूँ। बिकॉज आई थिंक अगर मैं देख रहा हूँ तो नेगेटिव पे नहीं करता, क्योंकि वो क्या होता है फिर आपको वो बढ़ावा देने वाली बात है। तो जो भी अच्छे कमेंट जेन्युइन, जो मुझे लगता है कि ये जेन्युइन कमेंट है, या कोई मेरे से ऐसे बोलता है कि प्लीज़ वन रिप्लाई, तो मैं दे देता हूँ जनरली जितना मैं देखता हूँ। क्योंकि यार ऑडियंस देख रही है और ऑडियंस को उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी आ जाती है, तो मेरा वो एक मकसद रहता है। कभी आपने कभी किसी के एक मैसेज का या एक रिप्लाई का कभी आपने वेट किया है कभी किसी को डीएम करके? यार बहुत वेट किया है। मैंने अपने फेवरेट एक्टर क्रिश्चियन बेल को डीएम किया है, हालांकि आई नो दैट ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन टू बी ऑन इंस्टाग्राम, एंड उनको ज़रूरत भी नहीं है। सो इंस्टाग्राम हैज़ बिकम लाइक अ टूल फॉर दीज न्यू एज एक्टर्स ना, क्योंकि एक आपको अपनी प्रमोशन के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है, बट दीज गाइज आर नेक्स्ट लेवल, दे डोंट नीड एनी प्रमोशन। तो मुझे लगता भी नहीं लाइफ में कभी आएगा, बट हाँ कभी रियल लाइफ में मिल पाया तो ज़रूर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगा। बहुत से एक्टर्स हैं ऐसे अच्छे अच्छे, या परफॉर्मर्स जिनकी मुझे परफॉर्मेंसेज अच्छी लगी, तो उनको कभी किया है डीएम, बट अभी तक रिप्लाई नहीं आया। कोई इंडियन एक्टर है कोई? इंडियन एक्टर में किसी को नहीं किया एक्चुअली मैंने। वो एक्चुअली मैं उन्हीं को करता हूँ जो मुझे पता है कि रिप्लाई ना भी आए, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद इंडियन एक्टर्स से शायद, बिकॉज दे आर सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया ना, तो हो सकता है कि आ जाए रिप्लाई, तो मुझे ये नहीं पता फिर मैं उनसे बात क्या करूँगा, हाउ टू पिक अप दैट कॉन्वर्जेसन, व्हाट शुड आई टॉक टू देम। जिनका पता है नहीं आने वाला है ये, तो उनका तो ठीक है, मतलब मैंने अपनी एडमिरेशन जो है वो जाहिर कर दी, और बस उसके बाद मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा वैसा। वेल लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, शिवम के ऑडियंस से, प्रेम के ऑडियंस से, अनुपमा के ऑडियंस से, जो भी आप कहना चाहें? यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग अस, और मैं जानता हूँ आपके दिल में बहुत प्यार है हमारे लिए, और बाकी ये बस आप भी हमें टेस्ट करते रहते हो और मेहनत करने पे मजबूर करते रहते हो, तो हम करेंगे, हम ज़रूर मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, और बस आप ऐसे ही प्यार देते रहो शो को। बहुत चाहने वाले हैं इस शो के लिए, हमारे लिए तो थोड़े कम होंगे, आई थिंक शो के लिए सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि एक शो से ही सब बनते हैं। तो बस ऐसे ही प्यार करते रहो, और बाकी आप देखते जाओ अच्छा अच्छा काम। थैंक यू सो मच भाई हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड इसी तरह से आप बतौर प्रेम और बतौर शिवम सबका दिल जीतते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विश यू गाइस एक बहुत अच्छा 2025। हैव फन, स्टे सेफ, और आई होप ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, बट द ड्रीम्स शुड बी पॉजिटिव फॉर द इन्वायरमेंट। थैंक यू भाई।